आज हम बनाएंगे सोया चिली ग्रेवी या फिर सोया मंचूरियन, और पूरा दुकान वाले स्टाइल का बनाऊंगी, रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाऊंगी। कैलकुलेशन भी बताने वाली हूँ। अगर हम घर में बनाते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ती है, और अगर हम मार्केट से ये खाते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट है, वो सारा प्रोसेस बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो यहाँ पे मैंने लिया है सोया चंक्स 100 ग्राम। आपको इसके लिए ना मोटे वाले चंक्स ही लेने हैं, छोटे वाले से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इतने अच्छे से वो फूलते नहीं है। तो ये हमने ले लिए हैं 100 ग्राम सोया चंक्स, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है एक शिमला मिर्च, एक प्याज। ठीक है, अब हम इसको करेंगे चॉप। तो ये पूरा मैं आपको ना लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका कॉस्ट बताऊंगी। एक एक कॉस्ट हम प्लस करके देखेंगे कि हमें ये सोया मंचूरियन या फिर सोया चिली ग्रेवी घर पे कितने की पड़ी है और बाजार में हम कितने की खाते हैं, तो हमें क्या ये बजट फ्रेंडली है या नहीं। और इसको हम कट करेंगे ट्रायंगल शेप में, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको इसको चॉप करना है। शिमला मिर्च को भी ऐसे ही चॉप करना है, और साथ में जो हमने एक प्याज लिया है उसको भी हम सेम ही तरीके से चॉप कर लेंगे। पहले आप ऐसे ऊपर से इसका ये बीच वाला पोर्शन उतार दें, और फिर इसको इसी तरीके से हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। एक प्याज मैंने यहाँ पे और लिया है, इसको हम बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। इससे ना ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमने ऐसे बारीक किया हुआ प्याज भी ज़रूर लेना है। और साथ में हम लेंगे गाजर। यहाँ पे एक गाजर मैंने अच्छे से धो के छील ली है, और उसको भी हम एकदम बारीक कट कर लेंगे। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ही सिंपल तरीका है, और पूरा आपका रेस्टोरेंट स्टाइल का ही सोया चिली ग्रेवी बन के रेडी होगा। सब्जियों को काटने के बाद मैंने एक पैन में पानी को बॉईल कर लिया है। अब इस बॉइल्ड वाले पानी में हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, और फिर इसमें हम डाल देंगे अपनी सोयाबीन बड़ियाँ जो हमने 100 ग्राम ली थी, वो इसमें डाल देंगे। और इसको आपने कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करना है, ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम अब बंद कर दिया है, और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल दें। और ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ठंडे पानी में डाल दिया है। अब हम इसको निचोड़ेंगे, इसका जो एक्सेस पानी है वो हम इसका निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप हाथ में इसको लेके निचोड़ दें। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, आपको इसको पूरी तरह से नहीं निचोड़ना है, थोड़ा सा पानी इसमें होना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सभी सोयाबीन का पानी निकाल दिया है। अब हम एक अलग से बाउल लेंगे और इसको करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट करने से जो फ्लेवर है इसके अंदर तक चला जाता है मसालों का, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें मैं डालूंगी नमक आधा चम्मच, और साथ में ही इसमें हम डालेंगे गरम मसाला या फिर किचन किंग मसाला का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और आधा चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। आपको पता है जो भी चाइनीज़ फूड होता है या फिर स्ट्रीट फूड्स होते हैं उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़रूर जाता है, और इसको अच्छे से कोट करना है ताकि जो मसाले हैं वो हर एक बड़ी के अंदर अच्छे से चले जाए। और फिर इसमें डालेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसको हम अरारोट भी बोलते हैं, वो हम इसमें 3 चम्मच डालेंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यहाँ पे सोयाबीन बड़ियों के ऊपर इसकी अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और इसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच मैदा, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो है ना कोटिंग बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, ताकि जब आप इसको फ्राई करो तो इसके अंदर तेल ना जाए। तो ये देखिए इस तरीके से कोटिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। तो चलिए 5 मिनट के लिए इसको साइड पर रखेंगे और तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम सोयाबीन की बड़ियाँ, एक एक करके डालें ताकि ये आपस में चिपकी ना रहें। और इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करनी है। हमें लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी हो जाएं, और इसके अंदर तेल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो चलिए जब तक कि ये सोयाबीन की बढ़िया फ्राई हो रही हैं तब तक हम इसका तड़का बना लेते हैं, ग्रेवी बना लेते हैं। उसके लिए एक अलग से पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, और इसमें डाला है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको अब आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, जस्ट इसको थोड़ा सा ही भूनना है, हल्का कच्चा ही रखना है।
और फिर जो हमने सब्जियां काट के रखी थी, शिमला मिर्च, प्याज, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। और फिर जो हमने प्याज और गाजर चॉप करके रखी थी, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही पकाना है, सौटे करना है हमें। तो आपको इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। और 1 से 2 मिनट पकने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, ध्यान रखें आपने मैरिनेशन में भी नमक डाला है। और इसमें डालेंगे गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी। तो अभी हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तो आप थोड़ा सा अभी पानी लगाएं इसको। और जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें डालेंगे शेज़वान सॉस 1 चम्मच और इसके बाद डालेंगे 2 चम्मच टमाटो सॉस और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस आधा चम्मच और थोड़ा सा ना आप सिरका भी इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसकी ग्रेवी थिक करनी है हमने, तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को 2 चम्मच पानी के साथ मिक्स कर लिया है और वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको मिक्स करूँगी ना, ग्रेवी एकदम थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें साथ में ही आपको आधा ग्लास पानी का डाल देना है ताकि ये ग्रेवी जो है एकदम बढ़िया से बन जाए। जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतनी हमें मिल जाए। हमें हल्की सी ग्रेवी रखनी है ताकि वो सोया चंक्स के अंदर अच्छे से चली जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया है। अब इसके बाद थोड़ा बॉयल होने के बाद मैंने जो ये सोया चंक्स फ्राई हुए थे, देखिए इस तरीके से हमारे फ्राई होने चाहिए, बिल्कुल भी ऑयल नहीं किया है इनमें। अब हम इसको ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। तो जितने भी सोया चंक्स मैंने यहाँ पे फ्राई किए थे सारे मैंने डाल दिए हैं। अब आपको इस ग्रेवी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है और फिर फ्लेम बंद कर देना है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी सोया चिली ग्रेवी या फिर सोया मंचूरियन बन के रेडी है। अब मैं आपको इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन बताती हूँ। मार्केट में एक प्लेट की कॉस्ट है 150 रुपीज़, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये सोया चिली कितने में बन के रेडी हुआ है। सोयाबीन की कॉस्ट आती है, जो 200 ग्राम का पैकेट मिलता है वो 60 रुपीज़ का आता है और हमने 100 ग्राम सोयाबीन यूज़ की है जिसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़। और इसमें एक शिमला मिर्च डाली है तो 5 रुपये की आप वो लगा लो और 2 प्याज डाले हैं और 5 रुपये की आप वो 2 प्याज लगा लो क्योंकि छोटे छोटे प्याज है। और साथ में हमने यहाँ इसमें डाली हैं सॉसेस, तो पूरी सॉसेस हमने 1-2 चम्मच ही डाले हैं और सभी की आप कॉस्ट लगा लो 10 रुपये। और इसके बाद हमने इसमें डाला है नमक मसाले, हमने डाले हैं 5 रुपये, आप उसकी कॉस्ट लगा लो, ठीक है। और इसमें डाला है थोड़ा सा तेल हमने यूज़ किया है और कुछ फ्राई करने के लिए भी हमने तेल यूज़ किया है। तो आप 20 रुपये का इसमें तेल यूज़ हुआ है वो लगा लो, बाकी तो तेल हमारा बच ही गया था। तो ये हमें यहाँ पे कॉस्ट पड़ी है 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ में ये जो है 2 प्लेट्स बन के रेडी हुई हैं। मार्केट में ये 2 प्लेट्स हमें मिलेंगी 300 रुपीज़। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये घर पे बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर मार्केट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी।